सीरीज थी, कल मैंने 50 प्रश्न हल करवाए थे। शेष 25 प्रश्न की व्याख्या मैं अब कर रहा हूँ और इसे आप अपने टेस्ट पेपर से देखते रहिए। भक्ति आंदोलन ये टेस्ट सीरीज है, इसकी व्याख्या में शेष अब कर रहा हूँ। 51वां प्रश्न 51 सवाल है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया गया था? गुरुमुखी लिपि के आरंभकर्ता कौन है? जनक कौन है? ए गुरु रामदास, बी गुरु अंगद देव, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु अर्जुन देव। इसका आंसर है गुरु अर्जुन देव, 5वें सिख गुरु, जिन्हें मृत्यु दंड दिया था मुगल सम्राट जहांगीर ने 1605 में। इन्हीं के काल में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, हरमिंदर साहिब मंदिर, हृदय में इस मंदिर का नींव रखी गई थी मियां मीर नाम के एक सूफी संत के द्वारा। 5वें गुरु अर्जुन देव के प्रयासों से तो यहाँ गुरुमुखी लिपि के आरंभकर्ता गुरु अर्जुन देव है। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव द्वारा रचित आदि ग्रंथ में किस संत के भजन शामिल नहीं है? कई संतों के भजन दिए गए हैं आदि ग्रंथ में, अर्जुन देव की रचना है। इस रचना में तो उनमें से एक नाम पहचानिए, एक कबीर एवं धन्ना के, बी सैन एवं सहाना के, सी पीपा के, डी रैदास के। तो यहाँ आंसर हो जाएगा संत पीपा के। इसका मतलब रैदास की, सैन, सहाना, कबीर और धन्ना, इन सभी संत महात्माओं के जो भजन आदि हैं वो आदि ग्रंथ में संकलित हुए हैं। कश्मीर के शासक जैन उल आब्दीन के आदेश पर महाभारत एवं राजत रंगिणी का किस भाषा में अनुवाद हुआ था? ए अरबी में, बी उर्दू में, सी फारसी में, डी संस्कृत में। इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी में। देखिए, जम्मू कश्मीर का जैन उल आब्दीन शासक बहुत ही चर्चित है। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा गया है, कारण यह हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने वाला, ये हिंदुओं के प्रति उदार रवैया व्यवहार अपनाने वाला शासक था और इसने तमाम प्रयास करे हिंदुओं को कश्मीर में बसाने की, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की। इसी कारण जैन उल आब्दीन को कश्मीर का अकबर भी कहा गया है। इसी शासक ने कश्मीर में सर्वप्रथम केसर की खेती शुरू करवाई थी। अक्सर परीक्षाओं में सवाल आता रहता है, केसर की खेती कश्मीर में किसने शुरू करवाई? कश्मीर का अकबर किस शासक को कहा गया है? आंसर होता है जैन उल आब्दीन को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक गुरु गोविंद सिंह जी की नहीं है? एक चंडी की वार, बिल्कुल चंडी की वार, गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु, अंतिम सिख गुरु। वचित्र नाटक, ये भी उन्हीं की रचना है। जफरनामा, ये भी गुरु गोविंद सिंह जी की ही रचना है। जपजी साहिब, जपजी साहब नानक देव जी की रचना है, न कि गुरु गोविंद सिंह की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आलवा संत था? असल में 7वीं-8वीं शताब्दी में आज के तमिलनाडु वाले क्षेत्र में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, ऐसा कहा जाता है आलवार और नयनार संतों के द्वारा। आलवार वैष्णव संत थे, जबकि नयनार शैव संत थे, इनके द्वारा। तो सवाल यहाँ ये है, निम्नलिखित में से कौन सा आलवार संत था? ए अप्पार, बी कुलशेखर, सी संबंधर, डी वेंकटनाथ। आलवार संत थे कुलशेखर, ये केरल के राजा भी रहे हैं। शेष सभी नयनार संत हो जाएंगे, यानी अप्पार, संबंधर, सुंदरमूर्ति और वेंकटनाथ, ये सभी शैव संत थे, नयनार थे। एक सवाल परीक्षाओं में आता रहता है कॉम्पिटिटिव में
कि एकमात्र आलवार महिला संत कौन थी? आंडाल थी। इसी दौरान 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु क्षेत्र में आलवार वैष्णव संत हुए हैं आंडाल। इन्हें प्राचीन भारत की मीरा भी कहा गया है। जबकि मध्यकाल में महान कृष्ण भक्त मीराबाई, मेड़ता की राजकुमारी और राणा सांगा की पुत्र वधू भोजराज की पत्नी मीराबाई मध्यकालीन भारत की मीरा हैं। जबकि छायावाद की कवयित्री महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा आधुनिक भारत की मीरा कही जाती है। मथुरा के निकट वर्तमान वृंदावन की इस रूप में पहचान करने का श्रेय किसे प्राप्त है? यानी वृंदावन की वर्तमान संदर्भों में खोज पहचान किसने की? मीराबाई ने, चैतन्य महाप्रभु ने, वल्लभाचार्य ने, जीव गोस्वामी ने। इसका आंसर है चैतन्य महाप्रभु ने। आदि ग्रंथ साहिब के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका संकलन 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में हुआ, बिल्कुल सही है। मैं भी बता रहा था 1605 में मृत्युदंड दिया था जहांगीर, मुगल सम्राट जहांगीर ने 5वें गुरु अर्जुन देव को, और ये उनकी रचना है, संकलन है आदि ग्रंथ साहिब। तो ये 17वीं सदी के प्रथम दशक में हुआ, सही बात है। इसमें कबीर के पद्य हैं, निश्चित रूप से कबीर की वाणियां इसमें संकलित हैं। सी, इसमें प्राय सगुण भक्ति संतों के पद्य हैं, ये गलत बात है। सगुण और निर्गुण दोनों ही भक्ति संतों के इसमें पद्य हैं, ये सही नहीं है, केवल सगुण के नहीं है। और डी, इसमें बाबा फरीद की उक्तियां हैं, ये बात भी सही है। बाबा फरीद एक सूफी संत हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन भक्ति मार्ग के निर्गुण पंथ के प्रमुख सदस्य थे? ए, कबीरदास। कबीरदास निर्गुण राम जपो रे भाई। कबीर कहते हैं दशरथ सुत त्यं लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। यानी मेरे राम दशरथ के पुत्र नहीं, वो निर्गुणिया हैं, ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रवर्तक हैं। तो कबीरदास निर्गुण मार्ग की शाखा के प्रमुख हैं। नानक देव भी निर्गुण पंथ से जुड़े थे और संत रैदास भी। जबकि मीराबाई की बात करें तो सगुण कृष्ण भक्ति की उपासिका हैं। तो यहाँ कबीर, नानक, रैदास 1, 2, 3 आंसर सही है। औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नारनौल शहर पर अधिकार कर लिया था, वे किसके अनुयायी थे? असल में औरंगजेब की कुछ धार्मिक नीतियों के कारण कुछ समुदायों वर्गों में विरोध की स्थिति बनी थी। तो किसके अनुयायी थे सतनामी? सतनामियों में ही विरोधियों में से एक थे। एक कबीर के अनुयायी थे, बी दादू दयाल के अनुयायी थे, सी गुरु नानक देव के अनुयायी थे, डी रविदास के अनुयायी थे। आंसर है गुरु नानक देव के अनुयायी थे। ये पंजाब क्षेत्र में थे सतनामी। निम्नलिखित में से किस एक मध्ययुगीन भक्ति संत को बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन ने अपने दरबार के 5 रत्नों में से एक के रूप में संरक्षण प्रदान किया था? लक्ष्मण सेन सेन वंश के राजा हुए हैं बंगाल क्षेत्र में 11वीं 12वीं शताब्दी में। तो 5 रत्नों में से एक के रूप में संरक्षण दिया। ए, वल्लभाचार्य, बी, जयदेव, सी, चैतन्य, डी, नरसिंह मेहता। यहाँ आंसर हो जाएगा जयदेव। इनकी चर्चित रचना है गीत गोविंद, अक्सर परीक्षाओं में आती रहती है गीत गोविंद। सच कहें तो कृष्ण भक्ति, भगवान कृष्ण को वर्तमान जो हम स्वरूप देखते हैं गोपियों के साथ की रासलीला वाला, ये रूप जयदेव के यहाँ से ही 12वीं शताब्दी से हमें दिखाई देता है कृष्ण का। तो यहाँ आंसर 5 रत्नों के रूप में संरक्षण दिया था लक्ष्मण सेन ने जयदेव। गोविंद के शिष्य और अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक आदि गुरु शंकराचार्य की भेंट कुमारिल भट्ट से कहाँ हुई थी? कुमारिल भट्ट शंकराचार्य से कहाँ मिले थे? ए, प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में, वाराणसी में, सी, कांची में, डी, हरिद्वार में। इसका आंसर है प्रयागराज में। 8वीं शताब्दी में प्रयागराज में कुमारिल भट्ट
आदि रूप शंकराचार्य से मिले, अद्वैतवाद के प्रवर्तक से मिले। कुमारी भट्ट थोड़ा सा कुछ मामलों में विवादों में रहे हैं, वे कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा से युक्त थे। सवाल है, निम्नलिखित में से किस संत ने कभी भी संन्यास ग्रहण नहीं किया? संन्यास नहीं लिया। ए चैतन्य, बी रामानुज, सी ज्ञानेश्वर और डी वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य कभी संन्यास नहीं लिए, गृहस्थ रूप में ही रहे, शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। निम्नलिखित में से किस विद्वान लेखक ने स्वयं को कालिदास वाल्मीकि कहा है? कालिदास वाल्मीकि। ए कालिदास, बी भवभूति, सी राजशेखर और डी संध्याकर नंदी। आंसर है संध्याकर नंदी। 12वीं शताब्दी में संध्याकर नंदी बंगाल क्षेत्र में हुए हैं और सेन वंश में एक राजा हुए हैं, पाल वंश में एक राजा हुए हैं रामपाल। रामपाल के काल में एक विद्रोह हुआ था, कैवर्त विद्रोह, किसानों का ये कैवर्त विद्रोह परीक्षाओं में सवाल आता रहा है, जीके में और तमाम टीजीटी पीजीटी में। कैवर्त विद्रोह किसके काल में हुआ था? कैवर्त विद्रोह का उल्लेख किस रचना में होता है? तो संध्याकर नंदी ने रामपाल के जीवन पर एक पुस्तक लिखी है, रामचरित, श्री रामचरितमानस में रामचरित। इस पुस्तक में रामपाल के समय में हुए एक बड़े किसान विद्रोह, कैवर्त विद्रोह का उल्लेख मिलता है। तो कालिदास वाल्मीकि संध्याकर नंदी का उपनाम है। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति आंदोलन में जो एक विशिष्टता जोड़ी, वह कौन सी? ए ईश्वर के नाम पर प्रार्थना करना, बी कीर्तन करना, सी मूर्ति पूजा, डी स्त्री तथा पुरुष दोनों को अनुयायी स्वीकार करना। आंसर है कीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ईश्वर भक्ति में कीर्तन को महत्व देते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु की याद में महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुजूर साहिब का गुरुद्वारा अर्थात सचखंड बना है? हुजूर साहिब का गुरुद्वारा नांदेड़ महाराष्ट्र में किस गुरुदेव की याद में है? सिख गुरु के। ए गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव और गुरु तेग बहादुर। यह आंसर है गुरु नानक देव। निम्नलिखित में से किस संत का जन्म एवं निधन दोनों बनारस में हुए थे? मृत्यु हुई, जन्म हुई। ए कबीरदास, बी शंकराचार्य, सी वल्लभाचार्य, डी रामानुजाचार्य। आंसर है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का जन्म और मृत्यु दोनों ही वाराणसी में, काशी विश्वनाथ नगरी में। सिख परंपरा के अनुसार निम्नलिखित में से किस सूफी संत को हरमिंदर साहिब की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? ए शेख अहमद सरहिंदी, बी शेख मोहम्मद गौस ग्वालियरी, डी सी मियां मीर और डी अब्दुल्ला साहब बदख्शी। मैं अभी समझा रहा था शायद आपको। गुरु अर्जुन देव के प्रयासों से हरमिंदर साहिब एसएससी 10+2 वाले पेपर में पूछा, अमृतसर में स्थित प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की नींव इनमें से एक संत ने रखी थी? आंसर मियां मीर। यूपीएससी और पीसीएस परीक्षाओं में सवाल आता रहा है, वास्तविक नाम क्या है स्वर्ण मंदिर का? हरमिंदर साहिब है वास्तविक नाम स्वर्ण मंदिर का। बाद में कहा जाता है कि सिख राजा रणजीत सिंह ने इसकी दीवारों को स्वर्ण मंडित करवा दिया था और ये कहा जाने लगा स्वर्ण मंदिर। हरमिंदर साहिब मंदिर स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। हालांकि बाद के दिनों में 19वीं शताब्दी की शुरुआती सालों में, दशकों में रणजीत सिंह के पुत्र दलीप सिंह ने जब राजकोष पर बल पड़ा, आर्थिक तंगी की स्थिति बनी, तो कहा जाता है कुछ सोना दीवारों से उतरवा लिया था। अगला प्रश्न, राधा और कृष्ण की भक्ति को
लोकप्रिय बनाने वाले वैष्णव संत कौन थे? ए यमुनाचार्य, बी रामानुजाचार्य, सी कुलशेखर, डी चैतन्य महाप्रभु। आंसर है चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण ही विष्णु है। तो वैष्णव संत जिन्होंने राधा और कृष्ण की भक्ति को लोकप्रिय बनाया, आंसर है चैतन्य महाप्रभु। याद रखिए, इनका संप्रदाय है, मत है अचिंत्य भेदा भेद भाव द्वैत मत। आध्यात्मिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? द्वैत मत। ए ज्ञानेश्वर, बी रामानुज, सी माधवाचार्य और डी रामानंद। आंसर है माधवाचार्य थे। द्वैत मत के प्रवर्तक माधवाचार्य थे, संत माधव थे। निम्नलिखित में से किसने साहस के साथ वैदिक यज्ञीय परंपरा का समर्थन किया और संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया था? कि संन्यास नहीं लेना चाहिए और वैदिक परंपरा का समर्थन जिन्होंने करा? ए कुमारी भट्ट, बी रामानुज, सी गौड़पाल, डी यमुनाचार्य। आंसर है कुमारी भट्ट ने। कुमारी भट्ट संन्यास के विरोधी थे। वास्तव में देखा जाए, संत वही है जो समाज में संघर्ष रहते हुए काम करे, न कि संघर्षों से पलायन कर समाज से बाहर चला जाए। इसी वजह से जितने भी भगवान हुए हैं वो संघर्ष करने वाले लोग हैं। कृष्ण कर्म पर बल देते रहे और कर्म में भी निष्काम कर्म पर बल देते रहे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 16वीं शताब्दी में कर्नाटक में दासकूट आंदोलन से संबंधित थे? ए अकिंचन दास, बी पुरंदर दास, सी रैदास, डी रामदास। आंसर है पुरंदर दास। दासकूट आंदोलन कर्नाटक में 16वीं शताब्दी में किसने चलाया? पुरंदर दास ने चलाया। संत निम्बार्काचार्य द्वारा 16वीं शताब्दी में स्थापित धार्मिक संप्रदाय किस नाम से जाना जाता है? निम्बार्काचार्य ने 16वीं शताब्दी में कौन सा संप्रदाय चलाया? ए श्री संप्रदाय, बी ब्रह्म संप्रदाय, सी रुद्र संप्रदाय और डी सनक संप्रदाय। आंसर है सनक संप्रदाय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संत को हिंदू मुस्लिम समन्वय का पैगंबर भी माना जाता है? पैगंबर, बढ़ावा देने वाला, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने वाला शुरुआत किसने की? ए तुलसीदास ने, तुलसीदास को, कबीरदास को, बिहारी दास को, रामानंद को। इसका आंसर है संत कबीर। कबीरदास को हिंदू मुस्लिम समन्वय करने वाला, जैसे सूफी संतों में अमीर खुसरो, इनका वास्तविक नाम अबुल हसन है। अमीर खुसरो जो खड़ी बोली के जनक भी हैं, जिन्होंने तबला और सितार का आविष्कार भी करा और जो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिए, सम्मिश्रित करे संस्कृतियों का। कहा जाता है कि अमेरिका के बारे में सूचना देने वाले भी अमीर खुसरो ही थे। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पटियाली में जन्मे अमीर खुसरो, अबुल हसन, तो ठीक वैसे ही संत कबीर। निम्नलिखित में से इस भक्ति संत को दूसरा वाल्मीकि उपनाम से भी पुकारा गया है? ए संध्या के नंदी, बी तुलसीदास, सी मीराबाई, डी रामानंद। दूसरा वाल्मीकि कहा गया है तुलसीदास को। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखी, ठीक वैसे ही अवधी भाषा में महान राम भक्त संत श्रोमणी तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास ने अवधि में श्री रामचरितमानस लिखा। दूसरा वाल्मीकि इन्हें ही कहा गया है। 75वां अंतिम सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक शैव आचार्य और संत थे? ए भूत योगी, भ्रांत योगी, कुलशेखर, सुंदर मूर्ति। सुंदर मूर्ति एक नयनार संत थे। 8वीं शताब्दी में ये
हुए हैं तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। तो सैफ आचार्य नयनार संत थे सुंदर मूर्ति। इसका मतलब बुद्ध योगी, भ्रांत योगी, कुलशेखर केरल के राजा भी थे। ये वैष्णव संत थे। सुंदर मूर्ति एक सैफ संत थे। तो ये 75 सवाल पार्ट 1 में, 50 सवाल मैंने अभी व्याख्या और दूसरे पार्ट 2 में अभी 25 सवाल हल करवाए हैं। और इसके साथ ही भक्ति आंदोलन समाप्त हो गया। पेपर आप व्याख्या समझ लिए होंगे। देखने के लिए धन्यवाद, समझने के लिए धन्यवाद। आप सब्सक्राइब भी साथ ही साथ में करिए।